जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद योगेंद्र पाल में। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 10 के इस विधि को, यानी कि विलोपन विधि को, जिससे हम किसी भी दिए हुए समीकरण को हल कर सकते हैं आसानी से। देखिए, सबसे आसान विधि होती है ये और इसे आसानी से सीखा जा सकता है। और तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको निश्चित तौर पर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों, देखिए, हमारे पास एक सवाल है जिसमें दिया हुआ है कि x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। और एक दूसरा समीकरण दिया हुआ है हमें 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। कितना दिया हुआ है दोस्तों? 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। देखिए, अब देखिए, ये हमारा दिया हुआ है समीकरण नंबर 2। देखिए, इन्हें समीकरण को हल कैसे करते हैं। देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? विलोपन विधि। विलोपन का मतलब होता है इसमें से आपको एक को लोप करना है। लोप का मतलब होता है इनमें से आपको किसी एक को गायब करना है। देखिए, गायब हम किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, अब क्या करना है आपको, इतना करने के बाद आपको क्या करना है। देखिए, इसमें दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब देखिए, इनमें से हमें कुछ भी करके, गुणा करके या कैसे भी करके, हमें इनमें से कोई सी भी संख्याएं हमें दो समान करनी होती हैं। क्या करनी होती हैं दोस्तों? ये हमारा पहला पॉइंट है, ये आपको अच्छे से समझना है कि क्या होता है। देखिए, इसमें क्या करना होता है पहले कि देखिए, हमें इनमें से कोई भी सी भी संख्या, यानी कि या तो एक्स का एलिमेंट या वाई का एलिमेंट, हमें कोई सा भी हमें इसमें समान करना पड़ता है। तो देखिए, हम समान किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, या तो हमें अगर हमें वाई का एलिमेंट समान करना है, किसका दोस्तों? अगर वाई का हमें एलिमेंट समान करना है तो हमें ऊपर वाले समीकरण में 3 की गुणा करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर 3 की गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3y हो जाएगा और 3y हमारे दोनों एलिमेंट कैसे हो जाएंगे? हमारे समान हो जाएंगे। या अगर आप 2x को जो है, अगर आप समान करना चाहते हैं तो देखिए, आपको ऊपर 2 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर 2x तभी तो होगा और वो हमारा फिर दोनों इक्वल इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए, अब हम इसमें से देखिए दोस्तों, अब हम इसमें कर लेते हैं 2 की गुणा। या आप कोई सा भी कर सकते हैं या 3 की भी गुणा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर y का एलिमेंट हो जाएगा। और अगर 2 की करेंगे तो यहाँ पर 2x का जो एलिमेंट है वो हमारा इक्वल हो जाएगा दोनों में। दोस्तों, चलिए फिर हम करते हैं 2 की गुणा, यानी कि हमें 2x का कर लेते हैं। पहले आप कोई सा भी कर सकते हैं इसमें, देखिए पहले इसे सीख लीजिए ढंग से। तो आप इसमें कोई सा भी कर लेंगे तो कोई सी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में, और देखिए, हम 2x यानी कि 2x को समान कर रहे हैं, तो हमें इसमें 2 का गुणा करने पर, यानी क्या करना है हमें, समीकरण समीकरण 1 में हमें 2 का गुणा करना है। तो देखिए, जब हम समीकरण 2 में यानी कि 1 में 2 का गुणा करेंगे तो देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा गुणा 2 करना है तो 2 हो जाएगा। तो देखिए, जब 2 का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 2x प्लस, और 2 का y में करेंगे, देखिए ये हमारा हो जाएगा 2y हो जाएगा। इक्वल में क्या करना है, तो देखिए, हमने पूरे समीकरण में करेंगे तो हम 5 में भी करेंगे, 2 में, y में भी करेंगे और x में भी करेंगे। तो देखिए, हमने इन दोनों में कर लिया है, अब हम करेंगे 5 में, तो ये हो जाएगा हमारा 10। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक समीकरण बन गया, एक हमारा समीकरण बन के आ गया है। देखिए, इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 3। क्या बन के आया? हमारा समीकरण नंबर 3 बन के आया। और देखिए, हमारा 2 पहले से था ही, तो 2 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। 2 क्या था? 2x माइनस के 3y इक्वल टू में 4। देखिए, हमने इसमें हमने सिर्फ समीकरण 1 में गुणा किया है, तो हमने गुणा करके लिख दिया है। और दूसरे में हमने किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं की है, तो उसे हमने इसे ज्यों का त्यों रख दिया है। अब देखिए, अब क्या करना है, ये हमारा क्या था, समीकरण नंबर 2 था। क्या था दोस्तों? समीकरण नंबर 2 था। अब देखिए, इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है। अब देखिए, हम अब हमें दिख रहा है कि समीकरण 2 में और 3 में एक जो हमारा एलिमेंट 2x है, वो दोनों जगह समान है और इन दोनों के चिन्ह भी समान है। क्या है? हमारा एलिमेंट भी समान है और इसके चिन्ह भी समान है। अगर आपके पास कभी भी चिन्ह समान आए, क्या है, चिन्ह समान हो और एलिमेंट भी समान हो, तो क्या करना, हमेशा घटाना। क्या करना है दोस्तों? हमेशा घटाना है। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है, ये आपको पूरी इसमें काम देगी, पूरे विलोपन विधि के हर प्रत्येक सवाल में काम देगी। कि क्या, कि अगर हमारा एलिमेंट और चिन्ह दोनों समान हो, देखिए यहाँ पर एक बॉक्स में लिख देता हूँ मैं कि यदि कोई ये एलिमेंट
एलिमेंट और उसका चिन्ह यानी कि साइन समान हो, चिन्ह क्या हो दोस्तों, चिन्ह अगर समान हो तो हमेशा घटाते हैं। क्या करते हैं, हमेशा घटाते हैं। इस वाली लाइन को आपको हमेशा याद रखना है, यही आपको हमेशा काम देगी इन इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर समझ लिया आप इस वाली लाइन को समझ गए तो समझ लिया आप आसानी से ना कर लेंगे। मैंने आपको क्या बात बताई है कि यह अगर कोई एलिमेंट समान है, यानी कि देखिए यहाँ पर 2x और 2x समान आ रहे हैं, एलिमेंट समान है और उसका चिन्ह भी समान है। देखिए इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये हमारा प्लस का हो गया, अब ये भी हमारा प्लस का है, यानी कि इसका चिन्ह भी समान हो तो हमेशा घटाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, घटाते हैं। तो चलिए फिर क्या करेंगे इसमें आगे, अब क्या करेंगे हम इसमें से, या हम समीकरण नंबर 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर काफ़ी लोगों का यहाँ पर वो जो कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें हम घटाएं क्यों, जोड़ें क्यों नहीं, तो ये आपका मैंने कन्फ्यूजन दूर कर दिया है कि अगर एलिमेंट समान है और उसका चिन्ह भी समान है तो हमेशा घटाते हैं। अगर दोनों भिन्न भिन्न है, यानी कि एलिमेंट तो समान है लेकिन उसका चिन्ह भिन्न है, तो हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। क्या कर देते हो, तो जोड़ देते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। देखिए हमारा ये किस तरह से घटाएंगे हम, देखिए दोस्तों किस तरह से घटाएंगे हम, तो देखिए 2x + 2y = 10, ये हमारा समीकरण नंबर कौन सा था, 3 था। और ये था हमारा समीकरण नंबर 2 कि 2x - 3y = 4, ये हमारा समीकरण नंबर 2 था। तो देखिए हम क्या करेंगे, देखिए किस तरह से घटाएंगे दोस्तों। देखिए अब क्या करना है हमें, अब हम घटा रहे हैं। देखिए देखिए अब हम क्या करेंगे, घटा रहे हैं। देखिए जब हम घटाते हैं तो ये जो नीचे वाले चिन्ह होते हैं वो हमारे चेंज हो जाते हैं। तो देखिए ये हमने प्लस का था तो माइनस कर लिया, अब ये हमारा प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का है, और ये हमारा माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है। यानी कि घटाते समय चिन्ह हमेशा चेंज हो जाते हैं। तो देखिए जब हम 2x में से 2x को घटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और देखिए ये हमारा दोनों किसके बचे, प्लस के बचे। तो ये 3 और 2 कितने हो गए, 5, बाई हो गए, बराबर में कितने हो गए, 10 में से 4 गए तो 6 बचे। कितने बचे दोस्तों, 6 बचे। और बाई बराबर हो गया हमारा 6/5। ये हमारी निकल के आ गई वैल्यू, वाई की वैल्यू निकल के आ गई। दोस्तों इसे हमेशा याद रखना, यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि ये कैसे चेंज हो जाते हैं। तो ये हमेशा चेंज याद रखना कि जब हम घटाते हैं तो ही हमारे चेंज होते हैं, अगर जोड़ें तो कोई कोई मतलब कोई भी यहाँ पर कोई भी कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो देखिए हमने घटाया तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का और ये माइनस का। तो इस चीज़ को हमेशा आप याद रखेंगे। तो देखिए हमारी वाई की वैल्यू निकल के आ गई, वाई बराबर 6/5 निकल के आ गई है। अब देखिए अब क्या करना है आपको, वाई बराबर 6/5, इसी मान को समीकरण नंबर आप किसी में भी रख दीजिए, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, सॉरी दोस्तों इसमें 4 और 5 तो है नहीं है, तो आप किसी में भी रख सकते हैं। तो समीकरण नंबर हम किस में रख देते हैं दोस्तों, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। चलो तो समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या करेंगे, अब देखिए हमारा समीकरण नंबर 1 क्या था, हमारा समीकरण नंबर 1 क्या था दोस्तों, हमारा समीकरण नंबर 1 था x + y = 5 था। कितना था दोस्तों, x + 5, x + y = 5 था। तो हम यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए किस तरह से रखेंगे कि x + y बराबर क्या था, 5 था। अब देखिए हमें y बराबर 6/5 यहाँ पर रख देना है। तो देखिए x + y की जगह पर 6/5 और इक्वल टू में 5 तो हमारा है ही। अब देखिए इसे हम जब आगे बढ़ाएंगे तो किस तरह से करेंगे कि x बराबर, अब देखिए ये इस साइड प्लस का है तो अगर उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि 5 माइनस के 6/5 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये क्या था, ये हमारा प्लस का था तो उस साइड गया तो हमारा किसका हो गया, ये उस साइड गया तो हमारा माइनस का हो गया। देखिए जब हम इसे आगे और बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर, अब देखिए इसके बटे में 1 मान लेते हैं, तो जब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस के 6/5 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 25 माइनस 6/5 हो जाएगा। और x की वैल्यू जो होगी हमारी वो हो जाएगी, 25 में से 6 गया तो कितना बचा, 19/5, यानी कि ये हमारी x की वैल्यू निकल के आ गई है। तो हमारी देखिए दोनों वैल्यू निकल के आ गई हैं, x की भी निकल के आ गई और y की भी निकल के आ गई। तो आपको इसी तरह से प्रत्येक सवाल को हल करना है।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद दोस्तों।